ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली खास है कई कारण से। पहला कारण ये है कि 1977 की ये लास्ट मुरली है, और लास्ट मुरली है लेकिन दिसंबर में नहीं है, जून में है। तो बाबा ने काफ़ी सारा होमवर्क भी दिया है और काफ़ी सारे टॉपिक्स को बाबा ने कवर किया है ताकि बच्चे उस फ्री टाइम में उस पर मनन चिंतन करते रहें, अभ्यास करते रहें। और एक खास बात यह है कि आज हमारे साथ अमनदीप भाई हैं ज्ञान सरोवर से, और ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। तो बीच बीच में अपने अनुभव वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बाबा का बहुत प्यार है हमारे से, और बाबा मुरली के माध्यम से हमेशा पहले ही पैराग्राफ में हम देखते हैं बहुत प्यार हमारे संग लुटाते हैं। तो बाबा ने आज भी कहा कि अपने स्वमान में रहो और शान में रहो। तो अभी तक हमने बहुत सारी मुरलियों में देखा कि हमारा स्वमान क्या है, हमारी शान क्या है। तो उन सारी बातों को फिर से हम अपनी स्मृति में लाएंगे तो उससे हमारे को समृद्धि आएगी। इसके बाद बाबा ने कहा कि ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का श्रृंगार हमेशा करे हुए रहो। तो इन तीनों को ही हमें इंडिविजुअली ध्यान देना है कि ज्ञान का श्रृंगार, गुणों का और शक्तियों का। तो कैसे हम ये करें। इसके बाद बाबा ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलाओ, लेकिन आपस में ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलानी है, उसमें स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है। इसके बाद बाबा ने कहा कि संकल्प की संपूर्ण स्टेज है दृढ़ संकल्प। इस तरह का पॉइंट शायद पहली बार ही मुरली में आया है कि संकल्प की भी बड़ी सारी स्टेजेस होती हैं, और उसकी जो संपूर्ण स्टेज है वो है दृढ़ संकल्प। इसके बाद बाबा ने कहा कि पर दर्शन की लीला की लहर आजकल बहुत दिखी, और इसमें भी बाबा ने एक रमणीक बात कही कि वैसे तो बच्चे हैं त्रिकालदर्शी, लेकिन वो कई बार व्यर्थ बातों के भी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तो व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी कैसे होते हैं, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा बाबा ने कहा कि बच्चे इस बात में बहुत एक्सपर्ट हैं कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं और वो बड़ी अच्छी स्टोरी तैयार करते हैं। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर उनके मन का ही साइकोलॉजिकल ड्रामा है। तो ये कैसे बच्चे बनाते हैं और बाप दादा इसके बारे में क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं, इसको हम देखेंगे। फिर एक आज की मुरली में बहुत गहरा और नया पॉइंट है, वो ये है कि हम ब्राह्मण जीवन में जब किसी ना किसी आधार पे चलते हैं, तो अभी हमें लगता है वो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर हम बाप के सिवाय और स्वयं के सिवाय किसी और आधार पे चलते हैं, तो फिर वो पूरा हमारा कमाई का खाता उनके संग शेयर हो जाता है पूरे कल्प भर के लिए, यानी हमारी कमाई बढ़ जाती है। तो हमें बाबा के अलावा और अपने अलावा किसी और आधार पे नहीं चलना है। इस पे हम अमनदीप भाई से पूछेंगे उनका क्या कहना है कि ऐसा क्यों होता है कि हम ब्राह्मण जीवन में चलते चलते बहुत सारे आधार हम क्यों बना लेते हैं, और इसका क्या नुकसान है। ओम शांति। जैसा कि बाप दादा ने इस मुरली में बताया है कि कोई भी सेवा है, यदि हम उसको अकेले ही संपन्न करने के निमित्त बनते हैं, तो डेफिनेटली ड्रामा में उसका शेयर हमारे ही खाते में जाता है। और उस सेवा को संपन्न करने में यदि हमारे साथ अन्य भी भाई बहनें हैं, तो शेयर का खाता उस सेवा का, जितने भी भाई बहनें उस सेवा को संपन्न करने में लगे हैं, उन सभी के खाते में जाएगा। तो ये तो नेचुरल सी बात ही है कि जितने भी भाई बहनें उस सेवा में हाथ बटाएंगे, तो वो सभी के खाते में कुछ न कुछ जमा होता रहेगा। अमनदीप भाई, इसमें एक बात ये है, जैसे सेवा के खाते में अन्य लोग सहयोगी बनते हैं तो वो अच्छी बात है, हमें सबको सहयोगी बनाना भी है और सबके संग शेयरिंग होना भी चाहिए। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि
आप अन्य लोगों के आधार पे चलते हो स्वयं के पुरुषार्थ में, तो वो आपको नहीं करना है। क्योंकि जितने लोगों का आप आधार लेते हो, तो आपके पुरुषार्थ की कमाई आपकी कम हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि आप उनके आधार से विजयी बने। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि हमें आधार, किसी के आधार पे नहीं चलना है, हमें सिर्फ एक बाबा के आधार से चलना है। तो इस बात की क्या गहराई है? यदि हम दूसरों का आधार नहीं लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमको अपनी बुद्धि को बहुत रिफाइन करना पड़ेगा, और रिफाइन बुद्धि में ही बाप दादा की रियल टचिंग हो सकती है। तो रिफाइन बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी और को हम सहारा नहीं बनाना चाहते इस स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ और रिफाइन बना लें, जिसके आधार से ही हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में कोई मनुष्य का आधार नहीं ले पाएंगे और डायरेक्ट हमारा कनेक्शन ऑलमाइटी बाप दादा के साथ होगा। बिल्कुल सही। रिफाइन जितने होंगे उतने बाबा की टचिंग होगी, तो हमें किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। राइट। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये स्वमान याद रखना है कि मैं स्वयं ही विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। तो हमें किसी और का आधार नहीं लेना है, बल्कि हमें आधार बनना है सभी का। इसके अलावा बाबा ने फिर एक और नया टॉपिक टच किया कि कई सारे बच्चे ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं और ऐसे अपने बिहेवियर को दिखाते हैं कि वो जैसे कि बाबा को ही, मतलब ऐसा शो करते हैं कि बाबा का ही नुकसान है उसमें। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे दबाने और धमकाने के रूप में जो भाषा बच्चे बोलते हैं, उससे उनका अपना ही अकल्याण होता है और उनको पता ही नहीं चलता। वो समझते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा कर देंगे तो हम बाबा का काम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये बात याद रखना है कि ये तो कल्प कल्प की निश्चित भावी है कि विजय हुई पड़ी है। बाबा का कार्य तो किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में रुक नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि बाप रहम दिल है, तो वो संपन्न बनने के लिए इशारा देते हैं। इसके अलावा बाबा ने ये भी कहा कि बच्चों को ये याद रखना है कि बाप सर्व स्वरूपों से और सर्व संबंधों से सदा साथ है। कभी भी बच्चे अपने आप को अकेला नहीं समझें, लेकिन इसमें हमें फोकस करना है सर्व स्वरूपों से और सर्व संबंधों से। इसके अलावा बाबा ने कहा कि विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। जैसे जैसे आपकी संपन्नता होगी तो समय भी संपन्न नज़दीक आएगा। तो इसमें से कुछ बातों को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि बाबा बहुत हमारे को ऊंचे सम्मान की स्मृति दिलाते हैं और बहुत प्यार भी अपना शेयर करते हैं। तो बाबा ने कैसी आत्माओं को देखा? सदा सहयोगी रहने के पार्ट बजाने वाली आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि हम सदा सहयोगी रहने के पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। इसके अलावा बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज तख्त नशीन परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्वात्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। तो बाबा ने एक ही लाइन में बहुत बहुत सारी बातें कह दी। तो हमें इन हर एक बात पे ध्यान देना है और अपने अभ्यास में इनको हमें लाना है। तो बाबा ने कहा बड़े प्यार से कि जैसे विश्व के आगे ऊंचा मान है, ऐसा ही स्वमान और शान सदा कायम रहे। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। तो ये बाबा का बहुत प्यार है, ऐसी बातें हमें याद रखनी है। बाबा खुद चाहते हैं कि हमारी ऐसा स्वमान और शान कायम रहे। तो बाबा ने बहुत प्यार दिया। फिर बाबा पूछते हैं, जैसे कि बाबा की ट्रिक होती है हमेशा, कि बच्चों को क्या करना है। प्यार तो लुटा दिया, अब बच्चों को क्या करना है। तो जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है, उस श्रृंगार को धारण करो। तो बाबा ने बताया कि जैसे मंदिरों में भी देखा है कि सारे आपकी जो मूर्तियां हैं श्रृंगारे हुए रहते हैं, ऐसे ही आपको बाप दादा के दिल तख्त नशीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है।
तो फिर बाबा ने पूछा कि रिटर्न करना आता है? तो बाबा ने हमें बता भी दिया कि कैसे रिटर्न करना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि रिटर्न करना आता है? तो बाबा ने हमसे ये प्रश्न क्यों पूछा और इसका हम क्या जवाब देंगे? तो अमनदीप भाई से थोड़ा पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, कि कैसे हम रिटर्न करें। बाप दादा ने पहले ही बोला कि जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का श्रृंगार मिला है उसको धारण करना है। और वास्तव में ज्ञान, गुण और शक्तियाँ जब हम धारण कर लेते हैं तो डेफिनेटली यही रिटर्न है बाप दादा को। नहीं, बाप दादा ने कितनी मेहनत की है हमको पढ़ाने में। तो वास्तव में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ यदि आ जाती हैं हमारे अंदर पूर्णतया, तो ये श्रृंगार वास्तव में बाप दादा को रिटर्न है। बिल्कुल सही, बहुत सिंपल तरीके से हमें याद रखना है। जितना जितना हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे, गुणवान बनेंगे और शक्तिशाली बनेंगे, तो वही रिटर्न करना है। तो बाबा ने एक बात फिर ये कही कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है, लेकिन आपको वो क्या करना है उसका? साकारी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात कार्यकलाओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। तो ऐसी अथॉरिटी धारण की है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो, व ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। तो ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। तो ये जो बात है, बाबा ने कहा कि आपस में ब्राह्मण आत्माओं में अथॉरिटी यूज नहीं करनी है, तो इसके बारे में आप क्या अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, सेवा में जब आते हैं तो पुराने संस्कार के वशीभूत आत्माएं हो जाती हैं और कहीं न कहीं ईगो के कारण वो अथॉरिटी यूज़ करने लग जाते हैं, जो वास्तव में ब्राह्मण परिवार में नहीं होना चाहिए, जिसके कारण ही डिससर्विस होती है और जिससे ही हम स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। ना तो में हम सहयोग दे पाते हैं और ना सहयोग ले पाते हैं, तो हमारी ब्लॉकेज हो जाती है और हमारा उन्नति का जो ग्राफ है वो रुक जाता है। ना ही हम दूसरों की उन्नति कराने में मददगार बन सकते हैं, ना खुद की उन्नति होती है। तो ये हमको बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी हम सेवा में आते हैं तो अथॉरिटी वास्तव में हम अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को पर लगाएं। हम अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को ठीक से यूज़ करें, न कि वास्तव में दूसरों के मन को हम कंट्रोल करना चाहें। स्नेह और सहयोग की भावना हमेशा सेवा में रखें। कोई कैसा भी है, लेकिन वास्तव में है तो सहयोगी ना। कोई भी कैसा भी है, एटलीस्ट थोड़ा सा कणा भी सहयोग करता है तो वास्तव में सहयोगी बना। ये कितनी खुशी की बात है। वास्तव में दुनिया में बहुत आत्माएं हैं जो वास्तव में सहयोगी भी नहीं बनी हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जो भी आत्माएं हैं एटलीस्ट कुछ सहयोगी बनी हैं। तो हमको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है, ये दृष्टिकोण बना लेना है अपना, ताकि हमारा स्नेह ही जाए हमेशा और दूसरा ख्याल ही ना आए। स्नेह एक ही वजह से हो सकता है कि हम उसकी विशेषता देखें हमेशा। सेवा में एक्चुअली हम विशेषता देखते हैं ना दूसरों की, तो वास्तव में स्नेह हम दे सकते हैं, दूसरों को प्यार दे सकते हैं, पालना दे सकते हैं, विशेषता देखने के कारण सिर्फ। ओके, मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा था कि उन्नति का ग्राफ हमारा रुक जाता है, और ना ही तो औरों की उन्नति के हम निमित्त बन पाते हैं जब अथॉरिटी चलाते हैं, और हमारी भी उन्नति रुक जाती है क्योंकि हमें भी स्नेह और सहयोग मिलना बंद हो जाता है। राइट। तो बाबा ने आगे कहा कि उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, अतः ऑलमाइटी अथॉरिटी के यह बोल नहीं है।
जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं, तो अथॉरिटी को मिसयूज मत करो। बाबा ने काफ़ी क्लियरली इसमें ये टर्म यूज़ किया कि अथॉरिटी को मिसयूज मत करो। तो हमें चेक करना है कि अगर हम कहीं भी अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं तो हम ऐसा ना करें। इसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा ने प्रैक्टिकल में क्या देखा कि सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें, उसके बैलेंस में अंतर देखा। तो बैलेंस करने की कला भी अभी चढ़ती कला में चाहिए। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। संकल्प है लेकिन दृढ़ता चाहिए। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो काफ़ी कम यूज़ करते हैं ब्राह्मण। अगर हम करें तो इससे बहुत अधिक सफलता मिल सकती है। और इसमें हम एक एक दिन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हर दिन कोई एक संकल्प लें और उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएं। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप कि हम सिर्फ एक ही दिन में क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दृढ़ संकल्प का? आत्मा की विशेषता दृढ़ता, और जो भी संकल्प करती है वास्तव में आत्मा, वो कितना दृढ़ होता है उसका पैरामीटर पवित्रता के ऊपर आधारित है। आत्मा की पवित्रता कितनी ऊंची है, कितनी उसकी पवित्रता मजबूत है, वो दृढ़ संकल्पधारी होगी। तो दृढ़ता का जो संकल्प है, यानी दृढ़ संकल्प जो है, वो पवित्रता के ग्राफ के बढ़ने से ही बढ़ता है। यदि मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ दृढ़ संकल्प के ऊपर आधारित, दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली पहले मुझे मन की अपनी स्वच्छता को देखना होगा। नहीं तो दृढ़ संकल्प की बजाय वो संकल्प बल नहीं भरेगा, उस संकल्प के अंदर बल नहीं आएगा। पवित्रता से ही दृढ़ संकल्प की उत्पन्न होती है ना, उसके अंदर से ही निकलता है। तो संकल्प में दृढ़ता चाहिए, तो वास्तव में पहली धारणा पवित्रता चाहिए। पवित्रता के ऊपर ही, पवित्रता की वजह से ही दृढ़ संकल्प आत्मा के अंदर उत्पन्न होते हैं और लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। वही बात जैसे कि पहले बात हुई थी, जितनी जितनी बुद्धि रिफाइन होगी, पवित्र होगी, तो उतना संकल्प में हमारा क्लैरिटी रहेगी, तो वो सफल भी होगा। बाबा ने फिर एक बात कही कि आजकल बच्चे सुदर्शन और प्रदर्शन दोनों चक्कर में घूमते हैं। तो प्रदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज़्यादा बनते हैं। तो ये बात बाबा ने शायद पहली बार ही बताई है इस तरह से। तो क्या करते हैं हम? कहते हैं कि पहले भी ऐसे हुआ था, अभी भी है और होता ही रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं उल्टे रूप में। तो और एक मज़े की बात क्या होती है जो भक्ति में भी आपकी कॉपी की है, वह कौन सी बात है? मनगढ़ंत कहानियाँ। जैसे गणेश व हनुमान रियल हैं क्या, लेकिन कहानी कितनी रमणीक बनाते हैं। ऐसे छोटी सी बात का भाव बदल के मनगढ़ंत भाव भरकर पूरी स्टोरी तैयार कर देते हैं और सुनने सुनाने वाले बड़ी रुचि और समय देकर सुनते सुनाते हैं। ऐसी लहर भी देखी। तो ये जो बात है मनगढ़ंत कहानियाँ, एक्चुअली आत्मा ऐसा करती ही क्यों है, जबकि इसमें तो उसका नुकसान ही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? आत्माएं वास्तव में भोली हैं, इसलिए ऐसा करती हैं। एक्चुअली आत्मा किसी भी सीन के वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाती हैं, और ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से कंफर्म ना होने के कारण कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसके पीछे का वास्तव में राज क्या है, ऐसा ना समझने के कारण, और यूं कहें कि परखने की शक्ति ना होने के कारण ऐसी ऐसी बातें जन्म लेती हैं जो व्यर्थ का वातावरण तैयार कर लेती हैं, मन गढ़ंत कहानियाँ बना लेती हैं। तो वास्तव में
सबसे डेंजरस है परखने की शक्ति का ना होना। बात क्या होगी और हम क्या बना देंगे उसको, है ना? देखने का नज़रिया कैसा होगा उसी के ऊपर ही हमारी कहानियाँ बनती हैं। तो वास्तव में पहला नज़रिया देखना है, उसके अंदर हम क्या पॉजिटिविटी देख सकते हैं, कौन सी सीन ड्रामा की क्या है और कैसे हैं। उसकी रियलिटी तक तो हम 100% तो नहीं पहुंच सकते। एटलीस्ट हम उसके अंदर पॉजिटिविटी देख सकते हैं कि क्या पॉजिटिविटी है। एटलीस्ट व्यर्थ की बातों को बढ़ावा ना मिले, पॉजिटिविटी को देख करके समाप्त कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा ताकि हम मन गढ़ंत कहानियाँ बनाने से बच जाएं। एक बात ये भी है कि संगम युग का समय बहुत मूल्यवान समय है, और जब ऐसी स्टोरीज हम बनाते हैं तो हमारा बहुत सारा समय वेस्ट जाता है। तो अगर हम समय का महत्व रखें, अपने संकल्पों का महत्व रखें, तो हम ऐसी बातों से बच जाएंगे। बाबा ने फिर आगे कहा कि बाप दादा सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है, लेकिन हमारा मन क्या करता है, स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा। ये बात देखने में छोटी लगती है, लेकिन हम गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि चूँकि स्वयं को बदलने में मेहनत है, एफर्ट है, उससे बचने के लिए हम वेट करते हैं कि शायद बाहर चीज़ें बदल जाएं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सल्वेशन मिले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो मैं परिवर्तन होऊंगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? तो बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई है, इसको मैं बहुत ध्यान से सुनना है, एकदम पूरे एकाग्रचित्त मन से इस बात को समझेंगे कि जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही मिल रहेगी। उसकी कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं वह शेयर्स में बंट जाता है, स्वयं का खाता जमा नहीं होता। तो ये बहुत गहरी बात है। मान लीजिए हमने बहुत सारा सहयोग लेके, सहारा लेके अपनी स्थिति अच्छी बना भी ली, तो उसमें जिन जिन का सहारा हमने लिया उन सबको वो शेयर मिलेगा पूरे कल्प भर। तो ये सारा स्वयं का खाता कम हो जाता है, ये हमें पता नहीं चलता। इसीलिए क्या होता है, जमा होने की शक्ति और खुशी से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए सदा यह लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं की विश्व की आधार मूर्त हूँ, सिवाय बाप के आधार के अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही आधार है, जिसे हम एक बल एक भरोसा भी कहते हैं कई बार। तो विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे, इसी में ही शक्तियां व्यर्थ होंगी। तो जितना बाहर के आधार हैं वो फ्लक्चुएटिंग ही रहेंगे, बदलते रहेंगे। तो और बात चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते जैसे बड़े मान से बोल रहे हैं, संकोच नहीं होता, सच्चाई सफाई समझकर बोलते हैं। तो बाबा ने फिर इसका बहुत डिटेल में एग्जांपल दिया है कि ऐसे क्या बोलते हैं। तो कहते हैं कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो बाबा खुद उनकी तरफ से कह रहे हैं, क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा, या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी? डिसर्विस होगी या देख लेना, मैं हूँ ही कमज़ोर, संस्कारवश हूँ, मैं बदल नहीं सकती, आपको यह सल्वेशन देनी ही होगी। तो ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी कमज़ोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती हैं, कर्म तक भी लाती हैं, इसमें अकल्याण किसका? समझते ऐसे हैं जैसे कि बाप का अकल्याण होना है, सर्विस का कल्याण, समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा। लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। ड्रामा अनुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। यह तो बाप दादा निमित्त बना है एक कर्म का पदम गुणा फल देने के लिए। तो बच्चों को सेवार्थ निमित्त बनाते हैं, करेंगे तो पदम गुणा पाएंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है, बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल जाता है। कल्प कल्प की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है। तो ये जो बात है कि कोई आत्मा किसी अहंकार के वश में आके या किसी नशे में आके ऐसी धमकी देती है
कि मेरे बिना कोई सेवा रुक जाएगी, नहीं हो सकती। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तो विजय तो हुई पड़ी है, कोई कार्य रुक नहीं सकता। तो इसके बारे में अमनदीप भाई से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है, उनका अनुभव क्या कहता है, ये बेहद का कार्य कैसे हो रहा है। ये बेहद का कार्य बेहद में चल रहा है और बाप दादा इसको अपने अनन्य बच्चों के द्वारा संपन्न करा रहे हैं। इसमें वास्तव में आत्मा निमित्त ही बनती है, क्योंकि कार्य बाप दादा का है। ये कोई आत्मा का कार्य नहीं, ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा का कार्य है। और उसमें सबसे पहला जो मददगार बनते हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा और उनके साथ अनन्य बच्चे सहयोगी बनते हैं। तो यदि किसी आत्मा को अहंकार आ जाता है बीच में, सेवा में निमित्त बनने में भी अहंकार आ जाता है, तो वास्तव में उस आत्मा का ही खाता कम होता है। यूं कहें कि उसकी तकदीर को ही लकीर लगती है। वास्तव में कार्य तो होना ही है, डेफिनेटली होना ही है, लेकिन वो आत्मा वंचित हो जाती है वो परमात्मा प्यार और एक्सेप्टेंस से और श्रेष्ठ पुरुषार्थ से वंचित हो जाती है। यूं कहें कि उसकी तकदीर, उस आत्मा की तकदीर को लकीर लग जाती है, जन्म जन्मांतर की ये बात हो जाती है। और आत्माएं अपना इसमें कुछ भी सहयोग देती हैं तो बाप दादा पद्म गुणा उसमें बंधा हुआ है देने के लिए उसका रिटर्न। तो हमको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए वास्तव में कि ये मेरी वजह से ये कार्य हो रहा है या मेरी वजह से ये सेंटर उन्नति को पा रहा है, या कहीं भी जिस भी भगवान ने या बाप दादा ने हमको चांस दिया है सेवा करने का, भाग्य बनाने का, अपने इस समय को सफल करने का समय मिला हुआ है, चांस मिला हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है जो चांस मिला हुआ है। इसमें हमको अहंकार की बजाय बहुत विनम्र रहना चाहिए कि बाप दादा कराएं तो भले कराएं, नहीं कराएं तो भी ठीक है, कराएं तो भी ठीक है। तो इसके अंदर हमको बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाप दादा का कार्य है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर ऐसे हम बोलते हैं तो ऐसी कमज़ोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। तो बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। तो बाबा ने एक्चुअली हमें बहुत रहम की भावना से बताया है कि अगर छोटी सी कमजोरी ऐसी भी है तो उसे निकाल दो, बाबा को ये पसंद नहीं है। तो सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है। इसीलिए यह सब देखते सुनते हुए भी बाबा सब जानते हैं हमारे बारे में, तो बाबा फिर भी हमें संपन्न बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। तो बाबा का ये शब्द भी बड़ा प्यारा है कि इशारा देने का मतलब है कि बहुत ग्रॉस रूप में नहीं कहा जा रहा है, बहुत सूक्ष्म रूप में, प्यार से और बहुत रेस्पेक्ट के साथ। मतलब बाबा हमारा इतना मान रखते हैं कि बाबा हमें इशारा दे रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, बड़े प्यार से कह रहे हैं। तो बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। इसीलिए सदा सहयोग लेते हुए चलते चलो, अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। तो ये लाइन भी हमें हमेशा याद रखनी है। बाबा हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से और सर्व संबंधों से है ही। अभी ड्रामानुसार समय मिला है तो यह अपना लक्ष्य समझकर समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो, आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो अच्छा, ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले
सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। इसके बाद हम एक पॉइंट और ये डिस्कस करेंगे भाई से कि बाबा जो ये कहते हैं कि विनाश की घड़ी के कांटे आप हो, इस बात को हमें कैसे समझना है। ड्रामानुसार ब्राह्मण आत्माओं की संपन्नता अर्थात विनाश का समय नजदीक पहुंचना, ये कल्प कल्प की अविनाशी नोंद है। जब हम ब्राह्मण आत्माएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं तो विनाश का समय नजदीक पहुंच जाता है। यानी नजदीक विनाश विनाश का समय पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए होता है, मीन्स ऐसी कोई डेट नहीं है, मतलब विनाश के अकॉर्डिंग हम तैयार होंगे ऐसा नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग विनाश होगा। मतलब हम क्रिएटर हैं। एक्चुअली विनाश हमारे लिए रुका हुआ है। जब तक हम तैयार नहीं हो जाते विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि सर्व विनाश के निमित्त जो भी आत्माएं निमित्त बनने वाली है, उनको संदेश यानी उनको मैसेज जो मिलने वाला है, उनको टचिंग जो आने वाली है, वो हमारी संपन्नता के आधार पर आने वाली है। ये बहुत अति गुह्य राज है वास्तव में। इसको सिर्फ हम शॉर्ट में यही समझ लें कि हमको सिर्फ संपन्न होना है और विनाश हमारे लिए रुका हुआ है संपन्न होने तक। पहले हम इतना ही समझेंगे इस चीज़ को। तो बहुत अच्छा अज रहा कि ज्ञान सरोवर के इतने पवित्र, इतने शांत वातावरण में और बेहद के घर से बेहद की इंस्पिरेशन आपको मिलती रहती है। और हमारे साथ आज अमनदीप भाई ने भी अपने अनुभव, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर की। तो उम्मीद है आप सबको इसमें और गहराई में जाने का मौका मिलेगा कि कैसे हम अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं। और बाबा की ये 1977 की लास्ट मुरली है। तो अभी हमें क्या करना है कि 77 की जितनी मुरली हमने अभी तक पढ़ी हैं सारी, हमें सारी रिवाइज करनी है। और हमें बहुत इसमें उमंग उत्साह रहना चाहिए कि हमें सारी मुरलियों की मुख्य मुख्य पॉइंट्स हमारी स्मृति में हो और उनका अभ्यास हम करते चलें। तो इसके बारे में आपको कुछ कहना है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई आपका अपना चिंतन है, आप शेयर कर सकते हैं। और भी कोई बात है तो आप बता सकते हैं। तो आज अपना हम मुख्य सम्मान यही रखेंगे कि मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ, ना कि हम किसी और के आधार पर चलने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।